की थाली प्रिपेयर होके आई है हमारे लिए। कितना अच्छा लग रहा है। अपने हाथों से बनाया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, स्विंग, स्लाइडिंग, की भी सीजन रहती है तो वो सब है। केम छो, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। होप आप सब बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। उसी आशा के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी बहुत पैकिंग्स वगैरह मैंने कर लिया है और फाइनली पैकिंग अभी बाकी है। तो अभी क्या है कि भाग्य और फ्राती दोनों ही खेलने के लिए गए हैं और मेहुल गए हैं नाइट ड्यूटी में। तो अभी मैं थोड़ा मेरा जो पहले के जो फोटोज़ वीडियोज़ है, यानी कि शादी के हो गए, उसके पहले के मायके के, वो सब देख रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी से व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, वरना जो भी फीलिंग्स है वो दब जाएगी और फिर मुझे दूसरे व्लॉग में वो बताने का याद नहीं आए। तो क्या था कि जब हम यूएई में आए तो मुझे लगता था कि यूएई में आते ही या कोई भी कंट्री, अदर कंट्री में हम रहने जाएंगे तो क्या है कि फिर आना जाना पॉसिबल नहीं रहता, उतना नहीं रहता कि हम कि जब हमें मन हो तो हम मायके में चले जाए या फिर किसी को भी मिलने चले जाए। तो उस दौरान परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि हमें यहाँ पर आना पड़ा। और मैं पहले, आपको पता नहीं होगा, पर मैंने 4 या 5 साल मैंने जो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट जॉब की है एज ए टीचर के तौर पर। और फिर मैंने 1.5 साल वहाँ मैं रही और मेहुल यहाँ अकेले रहे। तो तब भ्राती नहीं थी, भाग्य ही था। तो भाग्य तब छोटा था, तो हम अकेले ही वहाँ 1.5 साल रहे। और फिर यहाँ पर मकान मिला तो फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए और फिर मैंने जो सरकारी जॉब थी वो छोड़ दी। तो वही था। और अभी क्या आ गए हम कहना था कुछ और चले गए कुछ। तो मैं यहाँ आई थी तो वो क्वेश्चन था कि फिर मायके जाने नहीं मिलेगा, नई नई शादी रहती है, थोड़ा ही 1-2 साल रहता है तो तब अटैचमेंट बहुत ही रहती है मायके की। तो वही बात अभी हो गई है, क्योंकि पहले तो क्या था कि अभी मैं 3 साल से गई नहीं इंडिया। तो पहले तो क्या था कि हर साल हम चले जाते हैं 2 महीने के लिए, यानी कि जुलाई और अगस्त यहाँ पर वैकेशन रहता है तो हम वहाँ ही चले जाते हैं। उसी दौरान यहाँ पर बहुत ही गर्मी रहती है तो वैकेशन भी रहता है तो वहाँ जाना बेटर है। वहाँ बारिश की भी सीज़न रहती है तो वो सब है। फिर जन्माष्टमी वगैरह आती है तो सारे रिलेटिव्स आते हैं, मेरी कजिन्स आती है तो अच्छा लगता है। और अभी तो क्या है कि सारे है वहाँ है, इंडिया में है, तो मेरी कजिन्स लोग तो आते ही रहते हैं तो उसको फ़ोटो वगैरह सेंड करते हैं। तो फिर वही फीलिंग आ जाती है कि वहाँ रहते तो हम भी जाते, वो भी करते। तो इस तरह से बस मायके की याद आ जाती है हर साल। क्या है कि वहाँ रहते हैं तो 1 बरस में कितने ही बार जाना आना होता है, पर यहाँ रहते हैं तो वो सब मिस हो जाता है। तो बस कहने की वही बात है। तो फीलिंग थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। अब भाग्य और भ्राती दोनों गए हुए हैं और मेहुल नाइट ड्यूटी में गए हैं, उसका भी टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया है। तो सब्जी बची हुई है, रोटी बनानी बाकी है तो वो बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और बाहर का भी व्यू आपको दिखा देती हूँ। अभी सनसेट हो गया है, आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं, कोई झूला झूल रहा है, स्विंग, स्लाइडिंग। तो यहाँ पर मेरी विंडो है एकदम ही गार्डन में ही खुलती है तो अच्छा सा देखने को मिलता है। और क्या है कि सिंक में बर्तन वगैरह करते हैं तो भी टाइम पास अच्छे से हो जाता है, तो बोरिंग नहीं लगता किचन का काम। और अभी क्या है, भाग्य का लास्ट पेपर कल है, प्राति का थर्सडे और फ्राइडे दोनों ही दिन पेपर है। फिर क्या है कि एग्ज़ाम है और फिर सैटरडे संडे
छुट्टी है। तो पहले क्या था कि यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहती थी सबकी ही, एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर स्कूल की छुट्टियाँ हो गई, वो दोनों ही सबकी ही छुट्टी फ्राइडे सैटरडे रहती थी। पर अभी इस साल से चेंज हो गया है, तो सबका ही पूरे ही वर्ल्ड में जब भी यानी कि संडे के दिन छुट्टी रहती है, तो यहाँ भी संडे के दिन छुट्टी कर दी गई है। यानी कि अब फ्राइडे सैटरडे की जगह सैटरडे संडे छुट्टी है। तो क्या है, अच्छा लगता है। वरना क्या है कि रविवार को वहाँ छुट्टी रहती है और यहाँ हमारा कोई भी काम स्टार्ट होता है, यानी कि रविवार से वीकडे स्टार्ट होता है और वहाँ पर वीकेंड रहता है। तो तब भी क्या कर, कभी फ़ोन बोन वगैरह करना हो तो सोचना पड़ता है कि वो छुट्टी उसके वहाँ छुट्टी है और यहाँ सब स्टार्ट हो रहा है, तो टाइमिंग एडजस्ट नहीं होता। वैसे भी टाइमिंग एडजस्ट होता ही नहीं, क्योंकि 1.5 घंटा यहाँ लेट है और इंडिया में 1.5 घंटा जल्दी है। और वहाँ सब रात को खाना खा के सो जाते हैं, तब हमारा खाना यहाँ पर होता है। तो 1.5 घंटा लेट है, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पर चलता है। तो अभी बातें बहुत हो चुकी, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। आज कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि जो भी मैंने अपने हाथों से बनाया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ें बनाई है, यानी कि आप बोल सकते हो कबाड़ में से जुगाड़ जैसी चीज़। तो वेस्ट में से बेस्ट बनाया है। तो वो मेरी दूसरी जो चैनल है वो इसी रिलेटेड है, यानी कि हैक्स टिप्स एंड ट्रिक हो गई किचन की, वो सब के रिलेटेड मेरी दूसरी चैनल है। तो मैंने क्या क्या बनाया है वो आपको ऊपर से दिखा देती हूँ, और कैसे बनाया है वो देखना है तो आपको वो दूसरी चैनल पर जाना पड़ेगा। तो बस जल्दी जल्दी मैं दिखा देती हूँ कैसे किस तरह से बनाया है। तो देखो, फर्स्ट ये है कि ये एक मिरर था जो आप पीछे देख रहे हो, ड्रेसिंग टेबल, उसके ऊपर का पार्ट था ये मिरर खाली। तो मैंने क्या किया है, इसमें कलर कर दिए, फिर यहाँ पर लीव्स जैसी पैटर्न बना दी और ये यहाँ पर स्टोन लगा दिए हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर स्क्रू और ड्राइवर से मैंने स्क्रू भी लगा दिया है और इसको यहाँ पर रख दिया। और फिर तीनों कलर लेके स्पंज से खाली डैप डैप करते हुए मैंने इस तरह से पैटर्न बना ली है। तो मैं सारा ही एक्सप्लेन वगैरह नहीं करूँगी, ये ना वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो एक ये किया है, फिर एक ये है, कुर्ती का कपड़ा लेके एम्ब्रॉयडरी हुक में फंसा दिया है, टेसल बना दी है। तो ये भी एक वॉल डेकर पीस बन गया। और एक ये है कि फूड कंटेनर, जब हम रेडीमेड फूड लेते हैं तो क्या है कि इस तरह के कंटेनर मिलते हैं, तो उसके नीचे का और ऊपर का पार्ट को मैंने स्प्रे पेंट से स्प्रे कर दिया। और बच्चे जब छोटे हैं तो इस तरह के डक्स खेलने को मिलते हैं, यानी कि हम लेते हैं, परचेस करते हैं, तो वो अतरंगी कलर में आया था, तो मैंने इसी हिसाब से इसको भी कलर कर दिया। और एक डक कहाँ गिर गया है, पता नहीं कहाँ गया। और एक ये सॉस की बोतल थी, इसमें वाइट कलर कर दिया स्पंज से, ऊपर से ब्लैक कलर कर दिया, आर्टिफिशियल ये फ्लावर लगा दिए हैं। और एक हॉर्स था, एकदम पिंक कलर का था, प्राती इसमें बैठ के खेलती थी, तो मैंने इसको भी एक वॉल डेकर पीस बना दिया, गोल्डन कलर से स्प्रे पेंट कर दिया। तो एक लगता है कि क्या है कि डेकर पीस बन गया। और एक ये है, प्राती को कैनवास का प्लेन इस तरह से मिला था, तो यहाँ पर भाग्य ने इस तरह से पैटर्न बना दी, तो एक अच्छा सा वॉल डेकर बन गया। वो तीसरा इस वॉल मेरी खाली थी, तो पहला मैंने 1-2 साल पहले पहला वॉल आर्ट बनाया था, बस कार्डबोर्ड से शेप कट कर दिए, ऊपर कलर कर दिया। इसी तरह ऐसे भी मैंने जो कपड़े सुखाने की डोरी रहती है उसमें से कार्डबोर्ड कट करके ऊपर ये डोरी लगा दी इस तरह से सर्कल में, और फिर इस तरह से वॉल डेकर पीस बना लिया। और यहाँ पर ये लाइट मैंने लगा ली। एक देखो, प्राती ने इसमें से निकाल दिया है, तो इसकी जगह यहाँ पर है। और ये भाग्य का स्टडी रूम, इसमें भी मैंने
यहाँ पर भी जो है भाग्य ने पेंटिंग की थी तो वो सब मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर लगाई थी, पॉम पॉम लगाया था, यहाँ पर टेसल लगाई थी और इस तरह से इसको स्टडी रूम का मेकओवर किया था। और इस तरह से पैटर्न भी मैंने बनाई थी हाथों से ही पूरे ही रूम में, इस तरह से 2 कलर लेके बहुत सारी चीज़ें बनाई है। वो यहाँ पे ये रेडीमेड था तो मैंने इस तरह के लीव्स लगा दी और यहाँ पे ये पेन स्टैंड वगैरह बनाया था, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। वो तो अभी कितनी कितनी तो है ही नहीं। यहाँ में भी कर्ड के डिब्बे में से मैंने ये स्टोरेज बॉक्स बनाया है, आप देख सकते हो, इसी रोप को लपेट कर। वो वाले वॉल डेकर भी मैंने दही के डिब्बे में से ही बनाया है। और हैंगिंग सेल्फ है वो भी मैंने बनाया है। वो 3 दिए जो देख रहे हैं वो आप, वो भी मैंने हाथों से बनाया है। इसको भी मैंने नॉर्मल सी बोतल को थोड़ा सा पेंट किया है आगे की तरफ भी। ये भी फूड कंटेनर में कपड़ा ऊपर से कवर करके बास्केट जैसा बना लिया है। यहाँ भी प्रिंट निकाली है मैंने गूगल में से और फोटो फ्रेम में लगाई है। इसी तरह इसको भी मैंने दिखाया था, ये चाय पत्ती की बोतल थी उसमें कलर करके इस तरह से कर दिया है तो एक फ्लावर वास जैसा बन गया। और इसी तरह मैंने यहाँ पर मार्कर पेन से भी थोड़ी बहुत पैटर्न कर ली तो इसका लुक एकदम चेंज हो गया। स्पैचुला रखने के लिए स्टैंड था। उसी तरह स्पैचुला ख़राब हो चुके थे तो उसमें भी मैंने कलर करके थोड़ी बहुत पैटर्न जो भी मुझे आती थी वो कर दी। और यहाँ पर भी चाय पत्ती का डिब्बा था प्लास्टिक का, उसमें से इस तरह से मिरर लगा दिए, वो कलर कर दिया तो एक अच्छा सा वॉल डेकर पीस बन गया। और ये सेल्फ जो मैंने किचन में रखी है वो भी थोड़ी ख़राब हो चुकी थी तो मैंने क्या किया, वॉल स्टिकर लेके यहाँ पर अच्छे से इसको कवर कर दिया तो एक नया सा वॉल शेप बन के रेडी हो गया। तरह यहाँ पर भी मैंने वॉल स्टिकर लगाया है, बहुत ही काम की चीज़ है, आप चाहो तो लगा सकते हो। क्योंकि जब भी सब्जी वगैरह का छोका वगैरह तड़का लगाते हैं छींटे यहाँ पर गिरते हैं और यहाँ पर स्टिकीनेस जम जाती है और फिर क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से स्टिकर लगा दो तो क्या है, इजी रहता है, ड्राई करने में इजी रहता है, क्लीन करने में। इसी तरह फ्राई करते टाइम हम इसे यूज़ करते हैं तो इसको चारा बोलते हैं। तो बीच में से वो पाग निकल गया था, जिस तरह से हम तेल में से चीज़ें निकालते हैं तो इस तरह से मैंने इसमें ऊन लपेट दी, पॉम पॉम रख दिए, वो इसको यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर मैं नैपकिन रखती हूँ तो ऐसे नैपकिन होल्डर ये मुझे यूज़ होने लगा। वैसे ही मैंने इस टेबल को भी वॉल स्टिकर लगा कर नया बनाया है, वरना ये ख़राब हो चुका था। तरह से मैंने सब कुछ बनाया है, जो ऊपरी ऊपर था बाहरी ओर से मुझे दिखाई दे रहा था वो ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत सारी चीज़ें बनाई है, आप चाहो तो मेरी दूसरी चैनल पर देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है देखो। और बस वही है, अब भाग्य और प्राप्ति आ जाए तो मुझे क्या है, उसको सुलाने के बाद बाहर थोड़ा वॉक करने जाना है फ्रेंड के साथ। तो बस वही है, आज का वीडियो यही है। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस। तो अभी देखो मैं बात कर रही थी रोटी बनाने की और बैठे बिठाए देखो थाली आ चुकी है, अभी खाना ही खाना बाकी है, अभी रोटी वगैरह कुछ भी मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो ये है हमारी आज की थाली, प्रिपेयर होके आई है हमारे लिए। दिखाती हूँ क्या क्या है। तो एक फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी है तो उसने ये दिया है, पूरी है, ये मैंगो आमरस है, ये राइस है, ये ओमान का हलवा है और ये ईदड़ा है और ये सब्जी है।
देखो जैसे मैंने बनाई है उस तरह से मैं प्रेजेंट करती हूँ। किया नहीं और बैठे बैठे खाना मिल गया, देखो इससे कहते हैं नसीब। वैसा नहीं था, वो बोलिया मुझे बोल के ही गई थी सुबह के थाली आपको मैं भेजूंगी, तो वही था। अब थोड़ा ही रोटी मैं बनाऊंगी एक तो। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।